टू bestinvestindia.com। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे SIP वर्सेस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP के बारे में, जहां पर SIP में हम वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं अपने पैसे से। हम यहां पर मंथली बेसिस पर या फिर और किसी मोड में रेगुलरली पैसे देते हैं और वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। वहीं SWP में ये इसका विपरीत होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना लमसम पैसा जमा किया या फिर SWP या फिर लमसम के ज़रिए में जो पैसा हमने इकट्ठा किया था उससे अब हम इनकम लेना चाहते हैं। तो SIP एक वेल्थ एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी है जहाँ पर आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जबकि SWP एक इनकम स्ट्रेटजी है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड से इनकम ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम SIP वर्सेस SWP को समझेंगे डिटेल में, वर्सेस कैलकुलेशंस के साथ में, प्योर मैथमेटिक्स के साथ में, विद लाइव प्रूफ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते हैं SIP वर्सेस SWP। और उसके लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं SIP और SWP के बीच में क्या है डिफरेंस। जहां पर SIP स्टैंड करता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, जहां पर कर रहे हैं आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट। वहीं SWP स्टैंड करता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए, जहां से आप अपने जमा किए हुए पैसे से विड्रॉल ले रहे हैं, वहां से इनकम ले रहे हैं। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जहां पर आप विड्रॉल ले रहे हैं मंथली इनकम के लिए या फिर क्वार्टरली इनकम के लिए या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली इनकम के लिए, अपने जमा किए हुए पैसे में से आप कुछ पैसा यहां पर निकाल रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है कि जो पैसा आपका इन्वेस्टेड है उस पर आपको रिटर्न यहां पर मिल रहा है, साथ में आप उस पैसे से इनकम भी ले रहे हैं। वहीं SIP में आप कुछ पैसा हर महीने एक फिक्स तारीख को जमा करते हैं, जिससे कि आपके मनी का एप्रिसिएशन होता है और आप वहां से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लाइव प्रूफ के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब आगे देखते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से आप मनी ले सकते हैं, अपनी इनकम ले सकते हैं, और प्रोबेबली ये सबसे अच्छा मेथड है। और SIP का यूज़ आप कर सकते हैं कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। अपने लिए आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप कुछ अपना एसेट परचेज करना चाहते हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई और आपका गोल है, तो उसको पूरा करने के लिए आप SIP का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप इजी इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा जमा करा सकते हैं। SWP में सिस्टमैटिक विड्रॉल आप लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि आपने एक मुश्त रकम लमसम पैसा अपना जमा कराया, उस पैसे पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, और उस इंटरेस्ट के साथ में आप यहाँ पर ले सकते हैं अपने लिए इनकम भी। यहाँ पर ये विड्रॉल प्लान है, तो यहाँ पर कुछ जब आप इनकम लेते हैं, कुछ पैसा आपका इंटरेस्ट होता है और कुछ आपका अपना ही कैपिटल यहाँ पर विड्रॉ होता है। इसको डिटेल में समझेंगे कैसे काम करता है, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है। अब SWP और SIP दोनों ही केसेस में आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, या फिर आप फिक्स अमाउंट जमा कराते हैं, और ये एक फिक्स डेट को होता है, जो कि आपको SWP या फिर SIP स्टार्ट करने से पहले निश्चित करना होता है। और यहाँ पर आप जो है अपनी इनकम या फिर आप जो है पैसा जो जमा कराते हैं, उसके लिए आप कोई भी ड्यूरेशन का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि SIP में आप वीकली SIP कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं पैसा, ईयरली कर सकते हैं, या फिर अगर आप SIP का सहारा ना लेना चाहते हो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब SWP में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में ज़्यादातर लोग मंथली का चुनाव करते हैं, हालांकि आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली का चुनाव भी कर सकते हैं। वन टाइम का तो सारा पैसा निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर
ये फ़ंड टू फंड डिपेंड करता है कि फ़ंड में कौन से ऑप्शन होते हैं। हालांकि मंथली का ऑप्शन हर एक फ़ंड में अवेलेबल होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का कुछ सिलेक्टेड फंड्स में होता है और ईयरली का भी कुछ सिलेक्टेड फंड्स में होता है। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं और इसका मैथमेटिक्स, इसका गणित आज समझते हैं कि आपको कितना फ़ायदा होगा कौन से मेथड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं एसआईपी कैसे काम करता है और एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एसआईपी से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने फ़ंड लिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं मंथली बेसिस पर, और ये एसआईपी आपने स्टार्ट की 2009 में और आज है हमारा 2023। तो इसको अगर हम सबमिट करते हैं, यहाँ पर समरी दी हुई है। तो आपका जो लॉन्च डेट है, स्कीम का जो लॉन्च डेट है वो है 5/5/2008 और हमने जो अपना एसआईपी स्टार्ट किया है वो हमने किया है 20/1/2009 को। यहाँ पे जो एनएवी है वो आज की डेट की ली गई है। यूनिट्स हमारी कितनी एक्यूमुलेट हुई, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी गई 180 और इन्वेस्टेड अमाउंट जो है हमारा वो है 18 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो एसआईपी की जो वैल्यू है, यहाँ से 18 लाख रुपए से हमारा जो पैसा एक्यूमुलेट हुआ वो हुआ 62 लाख रुपीज़ 34,000। यहाँ पर हमें रिटर्न मिला 15.26% का। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर जब जनवरी में हमारी एसआईपी स्टार्ट हुई तो यहाँ पर एनएवी यानी कि जिस प्राइस पर आप म्यूचुअल फंड की एक यूनिट को परचेज कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसको नंबर में खरीदते हैं, जैसे कि 1 पीस ले रहे हैं, 2 पीस ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड को यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और एक यूनिट का जो प्राइस है वो 6.92 है। तो यहाँ पर हमने जब 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो हमें जो है टोटल यूनिट्स मिली 1445.087। हमने किया था इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ का, मार्केट वैल्यू हुई 10,000 रुपये। उसी तरह से 20/2 यानी कि फरवरी मंथ में फिर से हमने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपये, तो टोटल हमारा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें एनएवी मिला 6.87 का, क्योंकि आपको मालूम है मार्केट अप एंड डाउन जाती रहती है। तो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा था, अब यहाँ पर प्राइस कम है, तो यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव हो गई हमारी यूनिट्स 2900। फिर से नेक्स्ट मंथ में हमने फिर से इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर फिर से मार्केट बढ़ गई तो 6.97 का प्राइस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारी क्यूमुलेटिव यूनिट्स हो गई 4335। इसी तरह से अप्रैल में इन्वेस्टमेंट गया तो यहाँ पर फिर से प्राइस बढ़ गया, 8.29 हो गया, तो यहाँ पर फिर से हमारी यूनिट्स बढ़ गई। तो अब ये देखिए इस तरह से ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है। यहाँ पर देखिए जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, कभी इसको थोड़ा बहुत डिक्रीज़ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्रीज़ ही होता रहेगा। अब आगे हम इसको डाउनफॉल में भी देख लेते हैं। लाइक जैसे 2018 में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया था। तो देखिए 2018 जैसे यहाँ पर पहले जो प्राइस चल रहा था 44 रुपये और उससे ज़्यादा का जो प्राइस चल रहा था, तो अब ये थोड़ा सा डाउन आ गया है 2018 में 39 रुपीज़, देखिए 41 रुपीज़, 40 रुपीज़। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पर भी देखें 2018-19 जहाँ पर मार्केट थोड़ा डाउन थी, तो यहाँ पर भी पैसे की वैल्यू जो है ये क्यूमुलेटिव हमारा इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है। अगर उस डेट में सेल किया गया होता तो इससे बढ़कर ही पैसा मिला होता। 26 लाख रुपए यहाँ पर वैल्यू है। तो कहीं पर भी ये देखिए यहाँ पर 23, 24, 24 लाख, 24 लाख, 24, 25, 26 लाख, इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू चल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मार्केट गिरी है तो कम हुई है, कम नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 22 लाख रुपए यहाँ पर हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए 26 लाख और इससे ज़्यादा भी यहाँ पर पहले वैल्यू थी, तो यहाँ पर डिक्रीज भी हो जाता है अगर मार्केट कोई सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आता है तो। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और अगर ओवरऑल रिटर्न की बात की जाए
तो ओवरऑल रिटर्न भी आपने देखा कि अगर कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको देखिए ओवरऑल रिटर्न क्या मिला। यहाँ पर ओवरऑल जो XIRR है यानी कि जो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15.26% है। अब आ जाते हैं हम SWP कैलकुलेटर पर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने वेल्थ एक्यूमुलेट किया है म्यूचुअल फंड के ज़रिए या फिर आपने लमसम अपना पैसा जमा किया है। तो यहाँ पर देखिए SBI म्यूचुअल फंड पे हम आ गए और हमने यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट की है SBI इक्विटी हाइब्रिड। तो ये जो हाइब्रिड काइंड की जो स्कीम होती हैं इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होती हैं। यहाँ पर ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। तो इसमें अगर आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया 2012 में और विड्रॉल अमाउंट 20,000 का आप ले रहे हैं। SWP डेट यहाँ पर आपने 10 तारीख रखा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट से आप SWP यानी कि सिस्टमेटिकली अपना इनकम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 20,000 रुपये का इनकम आपने लिया और आपने एक डेट भी यहाँ पर फिक्स कर दी। तो यहाँ पर आप जो मंथली पेमेंट लेते हैं और ये जो SIP का जो स्टार्ट डेट है वो 1 साल के बाद का है। तो 2013 में अगर हमने स्टार्ट किया तो अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिली, नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट है 132, 1/1/2013 से लेके 19/12/2023 तक। तो टोटल विड्रॉल अमाउंट है आपका 26,40,000 रुपये। करंट वैल्यू है अभी 56 लाख रुपीज़ 95,000। यहाँ पे आपको रिटर्न मिला 16.63% का। अब देखिए यहाँ पर SWP कैसे काम कर रहा है। अब आपने 2012 में इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर फिर से वही जो एक यूनिट का जो प्राइस था वो था 42 रुपीज़। 42 रुपीज़ जो प्राइस था और आपने इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख रुपए का तो आपको 47,000 यूनिट्स मिली। अब 1 साल के बाद में जो ये NAV थी वो 57 रुपीज़ हो गई और यहाँ पर आपने किया 20,000 रुपये का विड्रॉल। तो यहाँ पर देखिए 619 आपका क्यूमुलेटिव यूनिट्स ही यहाँ पर आपकी 346 यूनिट्स को बेचा गया। बेचने के बाद जो आपकी जो यूनिट्स बच गई वो बच गई 47,272 यूनिट्स आपकी यहाँ पे बच गई और आपका जो नेट अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया 19,80,000 रुपीज़, क्योंकि 20,000 रुपये यहाँ पर निकाल लिए हैं हमने। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू था आज की डेट में, मतलब दिसंबर 2023 की डेट में, उसकी जो करंट वैल्यू रह गई 27 लाख रुपए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20,000 रुपये हमने निकाले। यहाँ पर आपको एक महीने में कैपिटल गेन हुआ 5,400 रुपीज़ का। फरवरी में फिर से 353 यूनिट्स को बेचा गया। यहाँ पर 56 रुपीज़ की NAV थी। यहाँ पर देखिए NAV थोड़ी कम हो गई तो यहाँ पे 353 यूनिट्स को बेचा गया और उसके बाद में 20,000 रुपये निकाले गए और फिर से यहाँ पर। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। अलग अलग NAV एवरी मंथ रहती है। आपकी अलग अलग नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बेचा जाता है क्योंकि हमारा मकसद है यहाँ पे 20,000 रुपये डिराइव करना। तो जितनी भी NAV होगी उसके हिसाब से उतनी यूनिट्स को बेच दिया जाएगा। 20,000 रुपये वर्थ की यूनिट्स को बेच दिया जाएगा और आपको पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 59 रुपीज़ यूनिट का जो एक रेट है, यहाँ पर 336 यूनिट्स को बेचा गया, यहाँ पर 354 यूनिट्स को बेचा गया। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है वो चलता रहता है। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम बेची जा रही है। जैसे 211 यूनिट यहाँ पर बेची जा रही थी, पहले 300 के रेंज में था, उसके बाद में 200 की रेंज में आया, 200 यूनिट्स बेची गई। यहाँ पर 188 यूनिट्स बेची गई और जैसे जैसे देखिए टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पर अब 163 यूनिट्स यहाँ पर बेची गई और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो देखिए 98 यूनिट्स पे यहाँ पर हमारा सिस्टम आ गया है। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशंस चलती हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको रिटर्न को चेक कर लेते हैं कि रिटर्न हमें क्या मिल रहा है और कितना यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर आपका जो विड्रॉल अमाउंट था वो 26,40,000 हुआ। करंट वैल्यू आज की डेट में 2023 में, आपने 2013 में इन्वेस्टमेंट किया था, 2023 में आप पैसे निकाल रहे हो तो यहाँ पे 56 लाख रुपीज़ का आपका करंट वैल्यू है 11/12/2023 को।
और यहाँ पे रिटर्न आया आपका 16.63%। तो ये है इक्विटी हाइब्रिड से विड्रॉल। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपका SIP वर्सेस SWP के बीच में जो डायलेमा है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।